यह कहानी व्हाट्सएप के मालिक जान कूम की है। जान कूम का जन्म यूक्रेन के एक छोटे से गांव में 24 फरवरी 1976 को हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और उन्हें बचपन से ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उनके पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि उनकी मां घर संभालती थीं। उनके घर में न तो बिजली थी, न ही ठीक से पानी। परिवार को किसी तरह से दिन बिताने पड़ते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह देख लिया था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए शिक्षा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। 1980 के दशक में जब यूक्रेन में हालात बिगड़ने लगे तो उनकी मां उन्हें लेकर अमेरिका चली गई। उनके पिता सुरक्षा कारणों से यूक्रेन में ही रह गए। जब जान और उनकी मां अमेरिका पहुंचे तो उनके पास बहुत कम पैसे थे। उन्हें कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में शरणार्थी सहायता केंद्र की मदद से एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला। उनकी मां बेबीसिटर, छोटे बच्चों की देखभाल का काम करती थी। जान खुद सुपरमार्केट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करते थे ताकि घर का खर्च चल सके। वे फूड स्टैम्प्स, सरकार की तरफ से गरीबों के लिए राशन पर निर्भर थे। उन्होंने जब पहली बार अमेरिका में स्कूल ज्वाइन किया तो उन्हें बहुत मुश्किलें आईं क्योंकि अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। लेकिन जान हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद से अंग्रेजी सीखी और धीरे धीरे खुद को अमेरिका के माहौल में ढाल लिया। जान को बचपन से ही तकनीक में रुचि थी। अमेरिका आने के बाद उन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी। उन्होंने इंटरनेट से मुफ्त किताबें पढ़कर कोडिंग सीखी। हाई स्कूल में उन्होंने हैकिंग में भी रुचि ली और WZBRO नाम के एक ऑनलाइन हैकिंग ग्रुप का हिस्सा बने। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने याहू कंपनी में नौकरी पाली, जहां वे ब्रायन एक्टन से मिले, जो आगे चलकर व्हाट्सएप के को फाउंडर बने। 1997 जान कूम को याहू में जॉब मिल गई। यहां उन्होंने लगभग 10 साल तक काम किया और काफी कुछ सीखा, लेकिन वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनका सपना कुछ अपना बनाने का था। 2007 में उन्होंने और उनके दोस्त ब्रायन एक्टन ने याहू छोड़ दी और कुछ नया करने की सोचने लगे। वे दोनों फेसबुक में नौकरी के लिए गए, लेकिन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। यह सबसे बड़ा झटका था, लेकिन वे रुके नहीं। वे हर दिन नई चीजें सीख रहे थे और अपने आइडिया पर काम कर रहे थे। 2009 में जान कूम ने देखा कि एप्पल ऐप स्टोर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ऐप बनाया जाए जो लोगों को इंटरनेट पर मैसेज भेजने में मदद करे। इसी सोच से व्हाट्सएप का जन्म हुआ। शुरुआत में व्हाट्सएप सिर्फ स्टेटस अपडेट करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे इसमें मैसेजिंग का फीचर जोड़ा गया। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आईं, लेकिन जान और ब्रायन ने हार नहीं मानी। पहले व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री था, लेकिन जब इसके सर्वर की लागत बढ़ने लगी तो उन्होंने इसे $1 प्रति वर्ष का पेड ऐप बना दिया। व्हाट्सएप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 2014 तक व्हाट्सएप के 450 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए थे। फेसबुक का ओम्फर मार्क जकरबर्ग को व्हाट्सएप की लोकप्रियता दिखी और उन्होंने व्हाट्सएप को खरीदने का ऑफर दिया। पहले जान कूम राजी नहीं हुए, लेकिन बाद में $19 अरब लगभग दिखाई दिया। 1.5 लाख करोड़ रुपए में व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। इस डील के बाद जान कूम एक अरबपति बन गए। 2018 में जान कूम ने फेसबुक छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि फेसबुक यूजर्स की प्राइवेसी को ठीक से नहीं संभाल रहा है। आज जान कूम एक अरबपति बिजनेसमैन हैं और फिलहाल अपनी दौलत को चैरिटी और नई टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। संघर्ष आपकी ताकत बन सकता है। गरीबी में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। सीखने की भूख आपको आगे ले जाती है। जान कूम ने खुद से कोडिंग सीखी, जिससे उन्होंने अपनी तकदीर बदली। असफलता से मत डरो। उन्हें फेसबुक ने रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने फेसबुक को ही डील में हरा दिया। साधारण आइडिया से भी अरबों की कंपनी बन सकती है। सिर्फ एक सिंपल चैट ऐप से उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। 5. प्राइवेसी और ईमानदारी जरूरी है। उन्होंने व्हाट्सएप को हमेशा एड फ्री और सिक्योर रखा। जान कूम की कहानी एक गरीब शरणार्थी से अरबपति बनने की अनोखी मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर सच्ची लगन और हार न मानने का जज्बा है
तो कोई भी मुश्किल आपको सफलता से नहीं रोक सकती। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।